हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे शुरू में वो हवाला पढ़ा गया, उसमें बड़ी खूबसूरती से ये वजाहत से बताया गया है कि चर्च जो है वो बुजुर्गों की, लीडर्स की को ऑनर करे। सो इसमें जो एक बात हमने अंडरस्टैंड करनी है, ऑनर इज द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल एंड लीडरशिप। यानी बाइबल मुकद्दस की लीडरशिप या जो रहनुमा की खूबियां हैं या क्वालिटी है या करेक्टरिस्टिक्स है, उनमें लीडर ऑनर जो है उसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। एंड आई ऑलवेज से कि ऑनर इज अ वेरी सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल, ना सिर्फ खिदमत के लिए बल्कि जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स के लिए भी। सो फॉर एग्जाम्पल सैमुअल नबी किताब में खुदा फरमाता है, अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। So over here, God lays the principle of honor, and God is saying, if you will respect me, honor me, then I will honor you. So बड़े वाज़ेह तौर पर खुदावंद ने यहाँ पे ये कलाम किया। तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑनर जो है एक बाइबल का बड़ा सेंट्रल प्रिंसिपल है। और जब हम डेकालॉग की तरफ जाते हैं, 10 कमांडमेंट्स की तरफ, तो वहाँ पे लिखा है ऑनर योर फादर एंड योर मदर, अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि जमीन पर तेरी उम्र दराज हो। तो ये पहले ऐसा हुक्म है जिसके साथ एक ब्लेसिंग भी साथ ऐड की गई है। सो why we need to honor? Because honor is the way to blessing. Honor is the way to receive the blessing. This is what God said to Samuel, if you will honor me then I will bless you. एक्चुअली खुदाम क्या कह रहे हैं सैमुअल नबी से, अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और इसमें पांचवें हुक्म में क्या देख रहे हैं, माँ बाप की इज्जत कर ताकि जमीन पर तेरी उम्र दराज। So when we honor our parents, we receive blessing from our parents. If we honor our pastors, so then we receive blessing from our pastors या फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जो भी आपके ऊपर है। सो आपने एक बात अंडरस्टैंड करनी है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए सिर्फ दुआ की जाए और उनको बरकत मिल जाए, सिर्फ दुआ करने से बरकत मिल जाएगी। नहीं, आपको ऐसे नहीं बरकत मिले। अनलेस यू ऑनर योर लीडर्स और योर सीनियर्स, यू कैन नॉट रिसीव देयर ब्लेसिंग। और माइक मर्डॉक अपनी एक किताब में लिखते हैं कि यू रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द लीडर whom you honor. आप उस खादम की या अपने उस रहनुमा की अनॉइंटिंग और ब्लेसिंग रिसीव करेंगे जिसको आप ऑनर करते हैं। तो जो जूनियर लीडर्स हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मेंटल दे विल गेट फॉर मिनिस्ट्री फ्रॉम द सीनियर एज if they honor their mentors. When you honor your mentors, you receive their mental. और एलिया और अलीशा की एग्जाम्पल हमारे सामने है। Elisha becomes a leader after Elijah because he served his master with a true heart. और फिर मोसेस और जोशुआ है, what Moses is doing, Joshua is doing. वो 80 डेज के लिए पहाड़ के ऊपर है तो जोशुआ नीचे है, उसका मालिक सफर कर रहा है तो जोशुआ सफर कर रहा है। His leader is fasting, तो Joshua is also fasting. If Moses is hearing the voice of God, then Joshua is also hearing the voice of God. जब आप वो करते हैं जो आपका लीडर कर रहा है, और जब आप अपने लीडर को आप ऑनर करते हैं, तो आप अपने लीडर से बहुत से जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो आपकी जिंदगी में ट्रांसफर होते हैं। सो ये बाइबल मुकद्दस में बड़ी क्लियरली हमें नजर आता है। एंड दिस आल्सो वर्क्स इन द फैमिली लाइफ। इफ यू ऑनर योर फैमिली, पेरेंट्स, फादर एंड मदर, उनका हुक्म मानते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं,
और लिखा है फिर जमीन पर तेरी उम्र दराज हो. You will be healthy, you will prosper, you will have money and other things, और खुदावंद आपको फेवर देगा और खुदावंद आपको बरकत देगा. सो इस प्रिंसिपल अगर हम देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लीडर्स के अगेंस्ट रिबेल न करें. और मोजेस की एग्जांपल हमारे सामने है, जब उससे जो जूनियर्स थे एरन और मरियम, they rebelled against Moses, जो उनका अपना भाई भी था. What happened? खुदा ने जजमेंट को स्पेयर नहीं किया. हाँ, एरन why एक तरह से he escaped judgment because he was under Aaronic anointing. हारून का जो because he was anointed to do his work, so at that time he was spared. और लेकिन as far as Maryam is concerned, the judgment of the God of the Lord in the form of leprosy was there. तो यहाँ पे हम खुदा की बड़ी एक सख्त रवैये को देखते हैं, स्ट्रिक्टनेस को देखते हैं कि खुदा ये अलाउ नहीं कर रहा कि जो एक खादम के नीचे जूनियर्स हैं या उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या कलीसिया है, वो उसके अगेंस्ट रिबेल करें या रिजेक्ट करें या कोई इस तरह का रवैया रखें. सो इफ यू सी अ प्रॉब्लम इन योर लीडर, हो भी सकती है किसी में, नो वन इज परफेक्ट. बाइबल का असूल ये है, प्रे एंड फास्ट फॉर योर लीडर. अपने खादम के ताबे रहें, अपने खादम की इज्जत करें, और अगर खुदा ने आपको वहां पे रखा हुआ है, आप अपने खादम के लिए दुआ करें और रोजा रखें और उसकी तब्दीली के लिए दुआ करें. व्हाट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. सो जब खादमों में या इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है विद इन वन सेटअप डिनोमिनेशन चर्च में, तो हमें इस प्रोटोकॉल को, इस तरतीब को फॉलो करने की जरूरत है. हमें सोशल मीडिया पे जाने के लिए या किसी और तरह से अबतरी फैलाना और ऐबजोई करना या इन हथकंडों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज नॉट व्हाट द बाइबल सेज. हमें रिस्पेक्ट करना है. डेविड जब फ्यूजिटिव था, he was anointed as a king, and for 7 years he was running. He was a fugitive. पहाड़ों में, वादियों में, गारों में छुप रहा है, भाग रहा है. उसको एक टाइम मिला कि वो साउल को खत्म कर सके, और सिर्फ मैं कल उसके एक हाथ दूर था में भी he could have just finished his enemy. जो उसके और उसके तख्त के दरमियान रुकावट थी, वो उसको उस दिन खत्म कर सकता था. बट डेविड सेड, मैं खुदा के ममसूब पे हाथ नहीं उठाऊंगा. आई विल वेट फॉर माई टर्न. जब मेरा टाइम आएगा, जब मेरी टर्न आएगी, क्योंकि मुझे अनॉइंट कर दिया गया है, क्योंकि मुझे सैमुअल नबी ने मसा किया है, मुझे खुदा ने बुलाया है, मुझे अपने वक्त पर खुदा बनी इसराइल की बादशाही और वो तख्त मुझे देगा. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग सिली and I'm not going to murder anybody. कि ये रास्ते से हट जाए तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा. अगर खुदा आपके साथ है, if you honor God, and if you honor your leaders, जो आपसे सीनियर है, आपके ऊपर हैं, खुदा आपके वक्त पर आपको उस पोजीशन पे, उस फेवर पे, उस तख्त पर या उस जगह पर बिठाएगा जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया है. थैंक यू. जी सर, थैंक यू वेरी मच. Pastor Javed, same question, and I'm not hoping the same answer. दो के सर ने बहुत डिटेल से और बहुत खूबसूरती से बताया हमें. हमें क्यों खादमों की, लीडर्स की या चरवाहों की, whatever we call, जैसे सर ने भी कहा कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जैसे जिनके हम ताबे हों, हमें क्यों उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्यों हमें उनको ऑनर करना चाहिए, और what are the ways, how can we respect them? Yeah, thank you. I think this is very biblical question, why a leader must be respected or should, and why and how. ये तो basic questions हैं जिनको Bible ने answer किया है. So I think from the beginning, Decalogue से onward और पीछे भी एक institute जिसको खुदा respect की निगाह से देखता वो family है. माँ बाप की इज्जत करना. Then onward, respecting the leader, respecting human beings, respecting kings, respecting the political authorities.
ये सारी रिस्पेक्ट का जगह, सबकी इज्जत करो, यहां तक कि करंथस के चर्च में तो पॉल ने कहा सबकी इज्जत करो. सो एवरी मैन एंड वुमन हु इज ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, whether he is servant of the Lord or not, वो खुदा का खादिम है या नहीं, उसकी इज्जत ड्यू है. लेकिन जब हम खादिम की इज्जत की बात करते हैं तो क्यों, why? नंबर 1 इस टेक्स्ट में लिखा है, वो जो तुम्हारे पेशवा है तुम उनको मानो. यहां जो लफ्ज मानो है, इसका इंटरेस्टिंग 3 मीनिंग्स है. इसका मतलब है know, remember and appreciate. When you understand your leader, when you understand him, फिर नंबर 2 when you remember him, याद रखते हैं आप उसे, और जब आप उसे appreciate करते हैं तो आप उसकी respect कर रहे हैं. So इस text में number 1 reason why we should respect the leaders, this is command of God. रूहानी पेशवाओं की इज्जत करो. ये खुदा के खादमों की इज्जत चॉइस नहीं है, ये कमांड है. It's not a choice. It's a command. इसमें ऑप्शन नहीं है, दिल चाहे तो आप करेंगे, दिल चाहे तो नहीं. Number 2, why we should respect, because leader is the representative and ambassador of God. वो खुदा का एलची है, नुमाइंदा है. And if you really, if you will respect him, you are respecting God. और जो कोई खुदा के कलाम में लिखा, जो मेरे खादिम की इज्जत करेगा वो बाप की इज्जत करेगा. So why we should respect God? Because when you're respecting the leader, you are actually respecting God. Number 3, you can have his anointing, you can have his blessing. Yes, so let's move on. Next reason why we should talk about कि हमने क्यों उसकी रिस्पेक्ट करनी है. खुदा का कलाम ये कहता है कि वो इज्जत के लायक. They must be honored. They are worthy of honor. खुदा कह रहा है मेरा खादिम काबिल तासीम है, काबिल तकरीम है. So when God is saying is respectful and respectable, जब खुदा कह रहा है वो इज्जत के लायक है और उसकी इज्जत होनी चाहिए, तो then मेरे और आपके पास स्वाय नाफरमानी का कोई फिर नहीं है. So it's an obedience of God. फिर जब आप अपने लीडर की रिस्पेक्ट करते हैं, you are sowing a seed, and sooner or later those who follow you will respect you. In 20 सालों में 2 key people came in my life as leaders, Pastor George Asi and Pastor Naim is now, and we are here forever now. Jesus is coming soon, we're going up soon. So why? One thing, I always have blessings of Pastor Naim. I always have anointing of his life. Why? Somehow, I don't know, though in 16 years, there were days when I was not satisfied with my respect. I should respect more. I could not, even then my heart is there. So his blessings are coming in my way. So if I'm respecting him now, my students are respecting me. All over the world, people respect me because I respected my leader. Agar aapka leader, when father is in sin, it's an interesting topic. Saul is the father of the nation at that time because he was leader. He fell in sin. Demon came in. He became demon possessed. But how David responded, we need to learn. How when your father, when your leader is not, according to the scripture, you cannot obey him at that portion of sin, but you should sit, talk with love and respect. आप फिर भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते. अब मैं अपने मेरा बाप जो कुछ भी फिजिकल फादर करेगा, आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते. You will have to be respectful. So इसलिए when you respect your leader, you are sowing a seed, or coming generation will respect you. Next, many people in the ministry are failure because they do not respect. मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जैसे किसी का पैगाम सुनेंगे, पैगाम सुनते कीड़े निकालना शुरू कर देंगे. इसमें ये खराबी, उसमें वो खराबी. No, this is not Christian spirit. इसका मतलब है
तेरी लाइफ के एरिया में जो रिस्पेक्ट का एरिया है वो मसीह जैसा नहीं है। यीशु ने तो रिस्पेक्ट की है, सबकी रिस्पेक्ट की है। बीमार आए उनको शिफा दे दी, अंधे आए उनको आंखें दे दी, मुर्दे मिले उनको जिंदा कर दिया, मुर्दों को उन्होंने जिंदा कर दिया, भूखों को उसने खाना खिला दिया। ही पायलट के सामने उसने पायलट की रिस्पेक्ट की कि यू आर किंग बट नॉट माय गॉड। सो फ्रॉम द जीसस टाइम he respected, because Jesus respected everyone, we must respect everyone. Let me finish with this reason. I told you I'm Pentecostal. No breaks. So last point, if you want to be respected, dear godly people, those who are watching us, please respect your leader. कोशिश कीजिए, अगर आप सीनियर हैं और अगर आपके साथी से मिस्टेक ब्लंडर हो जाए, कोशिश कीजिए ये खफगी सूरज के डूबने तक सैटेलाइट माफी मांग ले जो गलत है, फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हम जो माफी देता है उसे माफी मिलती भी है। इसलिए प्लीज इज्जत कीजिए। लास्ट वर्ड, रिस्पेक्ट इज योर इनर रिफ्लेक्शन। अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका इनर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो बदतमीज है वो अपना बातन रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं बदतमीज हूं। जो रिस्पेक्ट कर रहा है वो ये कह रहा है मेरे बातन में रिस्पेक्ट है। जिसने रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा वो जिंदगी में खिदमत में आ भी गया तो शायद बहुत कुछ खो भी जाएगा। वाई? वन रीजन, उसने रिस्पेक्ट के प्रोटोकॉल को, रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट कर नहीं सीखा। तेरा खुदा इज्जत करता है, इसलिए यीशु ने इज्जत का हुक्म दिया है। इसलिए इज्जत खादिम की करना तेरी चॉइस नहीं है। डोंट डेवलप पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट। इंपॉर्टेंट सर, कई दफा में खादिम पसंद नहीं आते, इसका स्टाइल ऐसा है, उसका स्टाइल वैसा है, इसके कपड़े ऐसे हैं, इसका डिमीनर ऐसा। नो 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 नो, डोंट डेवलप पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट। प्लीज ना कीजिए। खादिम जिसके मुंह में खुदा का कलाम है वो इज्जत के लायक है। खुदा बाप उसकी इज्जत करता है, इसलिए मेरे और आप पर लाजिम है, कोई चॉइस नहीं है मास चॉइस के कि तूने जब तक तू जीता है तूने खादमों की इज्जत करनी है। गॉड ब्लेस यू।